पार्टी डिसाइड करती है। कोटी पड़ने पर अगर जनरल सीट आती है और पार्टी सर्वे के अनुसार अगर टिकट देगी और अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो जरूर लड़ेंगे। 1 रुपए का काम नहीं कराया। गजेश सुतार जिन्होंने इस वार्ड में मैं कह सकता हूं कि 1 रुपए का काम नहीं कराया। आज जो बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे हैं बीजेपी वाले, ये कह देते हैं कि हमने पट्टे दिला दिए, हमने पट्टे दिला दिए। किसी ने कोई पट्टा नहीं दिलाया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब अपनी अपनी सोच है। जो बागी हो गए हैं उन्होंने पूरा अंजाम भुगत लिया है। एमएलए के नाम पे सुखड़िया साहब ने जो योजनाएं बनाई थी या जो काम थे, वही तो उन्हीं कामों को तो लेके चल रहे हैं आज दिन तक। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकित मेनारिया, टी न्यूज राजस्थान से। आज हमारे साथ हैं जनप्रतिनिधि श्री अर्जुन जी मेहता। अर्जुन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका हमारे यहाँ पधारने पर टी न्यूज का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप यहाँ पर पधारे पहली बार, तो मैं आपको ज़्यादा तो क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक मेनारिया होकर के आप इतनी तरक्की करके हमारे यहाँ हमारे पास पधारे हैं, तो जरूर आपका बहुत बहुत स्वागत। अर्जुन अंकल, मारो स्वागत रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अबे आपकी प्रश्न शुरुआत करांगा। देखो, चुनावी राजनीति दौड़ भाग शुरू हो चुकी है। सब नेताओं रो सीजन आ चुक्यो है और आपके सामने भी चिट्ठियां पढ़ने वाली हैं और अब अपने को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा कि कौन क्या करने वाला है, कांग्रेस से किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। मेरा सबसे पहला सवाल यही है, और जो जनता जाननी सही रही है वो भी सवाल यही है, अगर टिकट आयो तो अर्जुन जी चुनाव लड़ेगा गई? देखो, चुनाव पार्टी डिसाइड करती है। कोटी पड़ने पर अगर जनरल सीट आती है और पार्टी सर्वे के अनुसार अगर टिकट देगी और अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो जरूर लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जुन अंकल, चुनाव लड़ना पड़े तो आप लड़ोगा, अगर टिकट आई गयो तो मतलब लड़ना तय बात है, पीछे अपन नहीं हटेंगे, है ना। मेरा अर्जुन अंकल दूसरा सवाल ये है, जिस वार्ड में अपन रहते हैं, वार्ड नंबर 48, आपका भी होम वार्ड है ना सर। वार्ड नंबर 48 को एक तरीके से बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है ना सर। बीजेपी का गढ़ मानते हैं और आप खुद कांग्रेस से इलेक्शन लड़े थे। बहुत छोटा मार्जिन शायद रहा था जिसमें अपन सिद्ध नहीं हो पाए थे, अपना काम नहीं बन पाया था, लेकिन छोटा मार्जिन रहा था। इस बार अगर चुनाव हुआ, आपको टिकट भी मिल गया, तो आप ऐसे क्या सुधार करेंगे या ऐसी क्या मेहनत करेंगे जिससे हो सके आपको विजय मिल जाए? देखो, पिछली बार के चुनाव में हो सकता है हमारी कहीं ना कहीं कमियां रही हुई और उन कमियों की वजह से हम 21 वोट से चुनाव हारे और हार स्वीकार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव तो कुछ कमियां जरूर रही हमारे में और सामने वाले ने कुछ वोटिंग जो कराई वो मैं कह सकता हूं कि गलत तरीके से भी हुई है वोटिंग। मतलब वोटिंग फर्जी तरीके से भी हुई है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल 100% फर्जी तरीके से वोटिंग हुई थी। कई जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनके भी वोट पड़े हैं इसमें। तो हमारे लोगों में कमी रही कि हमारे लोग उनको, जो हमारे पोलिंग एजेंट थे, उनको पकड़ नहीं पाए और हमने हार को हालांकि स्वीकार किया, ऐसी कोई बात नहीं। जनता का फैसला था, स्वीकार भी किया। दूसरी तरफ आपका ये भी कहना है कि और जो आप बता रहे हैं कि हुआ ही है ऐसा, कि कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग भी हुई है। किसी की अगर मौत हो गई तो उन्होंने वोट दिया, कोई किराएदार है तो उनके भी पर्चे बन गए, उन्होंने वोट दे दिया। ये बात सच्चाई है क्या इस बात में? बिल्कुल 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। दूसरा क्या है सर, आपने बहुत तरक्की भी हासिल की है। किस प्रकार आपका राजनीति में आना हुआ, कैसे आपका मूड बना कि चलो ये मैं जनता की सेवा में लग जाता हूँ, अब मैं ये काम शुरू करता देखिए, मजदूरी हम शुरू से करते हुए आए हैं। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पेरेंटल प्रॉपर्टी है नहीं। हमने जो कुछ भी किया है हमारी मेहनत से किया है। मेरे पिताजी एक यूँ समझ लें कि गरीब परिवार से थे, टीचर थे और उन्होंने अपने मेहनत से हमारे को, हम 6 भाई-बहन थे, हमारे को सबको पढ़ाया, लिखाया, हमारे को होशियार किए। हम व्यापार में पड़े, हमने अपना व्यापार बड़ी ईमानदारी से व्यापार को किया। हम व्यापार में सक्सेस भी हुए, क्रेशर प्लांट भी लगाया हमने, प्रॉपर्टी का भी साथ में चलता रहा काम।
तो आज जो भी हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से। पूर्वजों के पुण्य प्रताप से हैं। और ये सब जो सर अपना है, जैसे क्रेशर प्लांट हो गया, जैसे अपनी होटल हो गई, या आपके प्रॉपर्टी वाला बिजनेस हो गया, ये सब आपका सेल्फ फंड है, यानी कि आपने खुद से ये मेहनत करके कमाया है? बिल्कुल सारा जो है वो सेल्फ ही है। आपने खुद से आगे बढ़कर धीरे-धीरे चीज़ों को सुधार किया। अच्छा साहब, प्रॉपर्टी रो आपरो काम है, पट्टा आप अच्छी तरीके समझो कणे के कणे नहीं के, है नी? साहब लोगारो यो कहणो है कि ना पार्षद नहीं, हमारे को भी यह सूचना है कि आप पार्षद नहीं आ, फिर भी आपने लोगों पट्टो देवड़ायो, आणि वातरी कतरी की सच्चाई है, कई बात है, कई नहीं है? देखिए मैं राजनीति में तो सन 2000 से हूँ और कांग्रेस से, चूँकि हमारे जितने भी पुराने सत्तावत साहब के टाइम से हम कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने कांग्रेसी जो मुझे हाथ पकड़कर कांग्रेस में चलाना सिखाया, घुमाया, मेरे को वार्डों में काम कराया, बूथ एजेंट बनाया, सब कुछ कराया। हमारे नंद जी मेनारिया जो आज हमारे बीच में नहीं है, नंदलाल जी कचरावत, उन्होंने मेरे को वो कांग्रेस से सक्रिय सदस्य बनाया, तब से मैं कांग्रेस में जुड़ा हुआ हूँ। आज जो पट्टों की बात आप कर रहे हैं, उसमें हमारे जो तत्कालीन सांसद थे, आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद रहे हैं, और उनके कार्यकाल में ही ये उदयपुर का नगर निगम बना, और उनके कार्यकाल में ही ये पट्टों की जो बात थी, जो पट्टों की बात पानेरू की मालनी में 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं पानेरू की मालनी वाले। इसमें कई नेता हुए, कई कार्यकर्ता थे, चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे कांग्रेस के थे, लेकिन कोई इस काम को नहीं करवा पाया। हमारे सांसद साहब, उनसे मेरा घरेलू रिलेशन था। घर जैसा व्यवहार था आपका संसद साहब से? उसका बेनिफिट ये मिला कि अपन ने हमारे तत्कालीन जो अध्यक्ष थे ग्राम सभा के, भंवर जी मेनारिया, शिक्षा निकेतन वाले, उनके सानिध्य में एक प्रतिनिधि मंडल रघुवीर जी से मिले हम, और ये पट्टों की समस्या उनके सामने रखी। तो उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल को जयपुर बुलाया, और आगे हमारे को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 5-5 बार हमारी मुलाकात कराई, और ये जो पट्टों की समस्या थी वो सोल्व करने में उनका बहुत बड़ा रघुवीर जी का योगदान है। आज भी हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और उनकी जितनी बड़ाई करें उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने उनके घर का जैसा काम हो। एक काम के लिए पार्लियामेंट चल रही थी और हम जयपुर गए थे, वो पार्लियामेंट छोड़ करके फ्लाइट से उदयपुर वहाँ जयपुर आए, और जयपुर में हमारे को जीएस संधू से मिलाया, और जीएस संधू से उन्होंने कह करके कि भाई हमने सीएम साहब से वो जो भी मैटर था हमने पूरा उनको समझाया, और ये काम हुआ पट्टों का। और ये पट्टे दिलाने में यूँ समझो कि मैंने 1 साल पट्टे देने में बिगाड़ा, पूरा 1 साल लगा। 1 साल तक लगातार आप प्रयत्न कर रहे हैं कि सबको पट्टे मिल जाएं, जहां अपन रह रहे हैं अपने हक का काम हो जाए। पट्टे मिले हैं, और जब 2013 में सरकार चेंज हो गई, पट्टों का काम रुक गया। बचे हुए पट्टे थे तो कि भाई आचार संहिता लग गई है, सरकार चेंज हो रही है, तो सरकार चेंज होने के बाद, क्योंकि आदेश तो हो चुका है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी वसुंधरा की, उस सरकार में 5 साल तक, चाहिए आज जो बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे हैं बीजेपी वाले, ये कह देते हैं कि हमने पट्टे दिला दिए, हमने पट्टे दिला दिए, किसी ने कोई पट्टा नहीं दिलाया। मतलब आपका सीधा इशारा मैं समझ रहा हूँ, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने पट्टे दिलवाए, हमने पट्टे दिलवाए, उस दौरान इन लोगों का पट्टों में कहीं हाथ नहीं रहा, आप ये कहना चाहते हैं? 5 साल में एक भी पट्टा नहीं दिया, मैं दावे के साथ 100% दावे के साथ कह सकता हूं, एक पट्टा नहीं दिया। 2018 में वापस अशोक गहलोत की सरकार बनी, 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था, उस समय मैं चुनाव हार गया, मेरा खुद का मन थोड़ा खट्टा हो गया था। 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन लोगों को आशा थी कि ये पट्टे अर्जुन जी के अलावा कोई दिला नहीं सकता, तो लोग आए, तो मैंने लोगों की भावना को देखते हुए, और समाज के लोग थे, तो मैंने वापस
रघुवीर जी को कह करके इनको पट्टे चालू कराए और मतलब बचे जो पिछली बार जब सरकार चली गई जो बच रहे थे उनको वापस आपने एक कार्यकाल जब वापस दो हो हजार गया उन्नीस में दिलाए, 2019 में जब 19-20 में दिलाए, 19-20 में दिलवाया आपने, जब कांग्रेस की सरकार बन गई वापस, तब आपने वापस इसका प्रयत्न करना शुरू कर बिल्कुल दिया। 2019-20 में वो पट्टे दिलाए। उसके बाद में कांग्रेस की शासन को जाने के बाद में बीजेपी की सरकार बनी है। कुछ हो सकता है कहीं पट्टे किसी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से या किसी कमी की वजह से कोई पट्टा नहीं मिला हो, तो वो पट्टे आज दिन तक लटक रहे हैं। वापस उसके बाद किसी ने ऐसा प्रयत्न किया नहीं, आपकी ये भी जानकारी में शिविर ऐसा कोई प्रयत्न ये नहीं भी शिविर लगा रहे हैं, है? कैंप लगा रहे हैं, लेकिन कैंपों में पट्टे नहीं दे रहे, केवल लोगों को घुमाया जा रहा है। और उस पे हमने जो पट्टे दिलाए थे वो तो स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत दिलाए थे, 1 रुपए में पट्टा। फिर हमने 500 रुपए में पट्टा दिलाया, ठीक है। आज ये स्क्वायर फीट से पैसा लेकर के पट्टा दे रहे हैं, वही पट्टा। जैसे ऐसा हो गया एक तरीके से जमीन खरीद रहे हो, जैसे बस। स्क्वायर फीट में अपनी जमीन के लिए अपने को एक जबकि जबकि ये तो मॉरिशस जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी है लोगों की। इसमें तो कोई चार्ज लेना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, और आदेश पहले का है, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट पैसे ले रही है और पैसे लेकर के भी पट्टे नहीं दे रही है। लोग चक्कर काट ही रहे हैं अभी तक भी काट रहे हैं। अच्छा सर, पट्टों की बात हो गई और इससे आपने स्पष्ट कर दिया है कि आपने जब जब मेहनत करी और अपने प्रयत्न से जिनको पट्टे दिलवा पाए उनको दिलवाए, जहाँ की कमी रह गई उनको छोड़ना नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो गया किसी डॉक्यूमेंट की वजह से कैसे न कैसे वो छूट गए, अपने आप छूट गए, ठीक है, वो आपने काम करवाया, ठीक है। अब सर इस बार भी अगर अपने को टिकट मिलता है, ठीक है, अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं, आप जीत जाते हैं, एक बार अपन सब कुछ मान रहे हैं कि आप जीत गए, क्या उसके बाद आप वापस से इस पट्टे वाले काम को शुरू करवाएंगे? जो लोग छूट गए थे वो आपसे आशा कर सकते हैं कि एक बार वापस प्रयत्न होगा? देखो, मैं बनूं नहीं बनूं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट पार्षद बनता है, उसके साथ रह करके कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे जरूरी नहीं है कि पार्टी मेरे को टिकट दे दे, ये कोई फाइनल नहीं है। जो भी कैंडिडेट होगा पार्टी का कैंडिडेट होगा, उसको जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयास करेंगे, पार्टी को जिताएंगे। और पार्टी को जिताने के बाद में जो भी होगा उसके साथ में रह करके जो भी कमियां होगी, जो भी काम अधूरे हैं, उनको पूरे कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सर आपने बार-बार कहा एक पार्टी के साथ रहकर, अभी एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कैसे चल रहा है कि अगर पार्टी किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है, जो कि न सिर्फ अभी से, आप पुराने काल से, जब से आप राजनीति से जुड़े हैं, आप भी देख रहे हैं कि पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो कुछ लोग बागी हो जाते हैं। उन बागियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब अपनी अपनी सोच है। जो बागी हो गए हैं उन्होंने पूरा अंजाम भुगत लिया है। बागी होने के बाद में उनको क्या मिल गया, क्या हासिल कर लिया? मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार भी गया, उसके बाद में भी मैं पार्टी का काम बराबर कर ही रहा हूँ। मेरे को सलूम्बर का प्रभारी बनाया, नगर परिषद का, वहां पे मैंने 1 महीने तक काम किया, नगर परिषद का बोर्ड बना। मैं पंचायत समिति का प्रभारी बना, सेमारी पंचायत समिति का, मैंने वहां भी काम किया। मैं वर्तमान में अभी वल्लभ नगर का प्रभारी हूँ। हो सकता है पार्टी मेरे को, जरूरी नहीं है मेरे को टिकट देवे, कोई जरूरी, मैं नहीं मान रहा हूँ 1% के टिकट मेरे को मिले, और टिकट जिसको भी देगी उसके साथ में है। मैं मेरे को जहाँ अगर पार्टी कह देगी कि आपको मेरी जहाँ पार्टी को लगेगा कि इस आदमी उचित लगेगा कि इस आदमी की हमारे को वहां जरूरत है, वहां भेजेगी, मैं वहां काम करूंगा। जहाँ आपको पार्टी भेजेगी, जो कार्यभार आपको देगी, आप पूर्ण निष्ठा से वो कार्यभार निभाएंगे। मैं करता आया हूँ बराबर पार्टी का काम, और निस्वार्थ भावना से किया है आज दिन तक। हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस के साथ हूं। मैं कहीं कांग्रेस को छोड़ करके किसी के साथ जाने वाला हूं नहीं, कांग्रेस से बगावत करने वाला हूं नहीं। चाहे पार्टी मेरे को कुछ देवे नहीं देवे, मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी ही रहूंगा। अच्छा सर, एक जो ये राउंड है इसको कहते हैं क्विक आंसर राउंड, ये मेरा बड़ा फेवरेट राउंड है, एक खेल की तरह लेते हैं इसमें। इसमें क्या है सर, मैं आपको पूछूंगा कुछ नेताओं के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो राउंड होता है उसको बोलते हैं फेवरेट राउंड। आपका उदयपुर क्षेत्र में फेवरेट एमएलए, जिसको आप माने कि सबसे अच्छा काम उसने करवाया, एक नाम उदयपुर शहरी में। तो सुखड़िया साहब के बाद काम किसका हुआ? उदयपुर शहर में एमएलए के नाम पे सुखड़िया साहब ने जो योजनाएं बनाई थी,
या जो काम थे, वही तो उन्हीं कामों को तो लेके चल रहे हैं आज दिन तक। आज दिन आपके फेवरेट सुखेड़े साहब मान लूं मैं? आज दिन तक ये जो, चाहे मैं कह दूं गुलाब चंद जी कटारिया हो, या चाहे कोई भी ताराचंद जी मीणा हो, चाहे कोई भी मीणा हो, ये अभी जो रोटियां सेक रहे हैं, ये सिर्फ सुखड़िया साहब की जो योजनाएं थी उसी पे सेक रहे हैं। मानसी वाकल उसी पे चलते हैं आज। जो सुखेड़े साहब ने काम करवाया उसको लेके बैठे हैं हाँ। सब लोग। भाई मेरी बात सुन लो, ये कटारिया साहब भी इसको नगर निगम, नगर परिषद थी, इसको नगर निगम नहीं बना सके। इसको नगर निगम बनाने में हमारे तत्कालीन सांसद रघुवीर जी मीणा का मतलब पूर्ण प्रयास रहा। उन्होंने इस काम को कराया, नगर निगम को बनवाया। फेवरेट सांसद तो सर मैं क्या पूछूं, 100% रघुवीर जी हैं आपके सबसे पसंदीदा, उसमें कोई शक की बात है ही नहीं। बिल्कुल सही है। एक पार्षद 80 वार्ड जो अपने अभी हैं उनमें से कि यार उसने अच्छा काम करवाया, किसी एक पार्षद का नाम लेना आपको जो आपको लगे, और आपको लगे कि यार किसी ने उचित काम नहीं करवाया तो अपन इसको छोड़ भी सकते हैं। देखो, मैं पूरी शहर की बात मैं क्यों करूंगा? मैं मेरे वार्ड की 48 की बात बता दीजिएगा। 48 में हमारे 48 वार्ड नंबर के अंदर आपको क्या लगता है, इतने पार्षद आप देख चुके हैं, किस पार्षद ने सबसे अच्छा काम करवाया? हमारे यहाँ तो जब हमारे पार्षद थे लक्ष्मी नारायण जी मेघवाल जी उन्होंने काम कराया। जी उसके बाद में राजकुमारी मैनेरिया पार्षद रही, जी उसने उसके हिसाब से उसने काम कराया। लेकिन दो पार्षद हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने 1 रुपए का काम नहीं कराया। गजेश सुथार, जिन्होंने इस वार्ड में मैं कह सकता हूं कि 1 रुपए का काम नहीं कराया। ललिता जी 2 बार रह गई है, दोनों बार में एक भी काम वो गिना देवे कि ये काम मेरा है, तो मैं आमने सामने होने के लिए तैयार। कोई काम है ही नहीं, काम किया ही नहीं। नालियों की स्थिति जैसी है वैसी पड़ी है। मतलब आप वर्तमान पार्षद की बात कर रहे हैं? वर्तमान पार्षद की नालियों की स्थिति जैसी है वैसी पड़ी है, लाइटें वैसी की वैसी है। कहाँ लाइटें चल रही है? आज जाओ आप बटतली नोरे के पास जाओ, आप रोडे और उस रोड को देखो और नालियों को देखो, लाइटों को देखो। रात को लाइटें बंद है, अभी भी बंद है। हालांकि अभी वो पार्षद नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन काम, मैं ये नहीं कहता कोई छोटा मोटा कहीं रोड का कोई डामरीकरण कहीं छोटा मोटा हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी अन्यथा कोई काम गिनाने के लिए उनके पास नहीं। 10 में से कितने अंक देंगे? जीरो, जीरो। ऑन कैमरा 0 अंक दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गिनाने के लिए कुछ काम ही नहीं है ना। मैं जहां रहता हूं उस गली में आज दिन तक, उनके कार्यकाल में आज दिन तक नाली की सफाई नहीं हुई है। बोलो आप जिस गली में रहते हैं, आपका मकान मैं भी जानता हूँ, वो मादड़ी के मुख्य गलियों में से एक है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वो पानी की टंकी चौराया, जो कि राजनीति का अपने आप में गढ़ है, पानी टंकी चौराया, दूसरा अपना होली चौक, दोनों को बीच में कनेक्ट करता है। उस गली में कोई काम नहीं हुआ आपका? घर का किमाड़ खोलते ही कुछ क्या लगता है आपको? जितनी बार मेरी बात सुन लो, कई काम हुआ होगा तो हमने डायरेक्ट कमिश्नर को फोन करके कराया होगा, या तो उन्होंने आदमी भेजे होंगे, या फिर सत्यनारायण जी शर्मा जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनको फोन किया होगा। हमने काम करवाए हैं, हमने हमारे स्तर से करवाए। हमने कभी पार्षद को फोन नहीं किया कि हमारा काम करवाना है। अच्छा, जहां काम की कमी लगी, आपने जो भी आपके अधिकारी टच में थे या जिस प्रकार आप करवा पा रहे थे वो करवाए, पार्षद तक ये चीजें नहीं पहुंच पाई। आज भी देख लो ना, कचरे की कहाँ व्यवस्था है? कचरा, पानी की टंकी के वहां कचरा इतना पहले, और पानी की टंकी जो बनी हुई है उसके जस्ट पीछे की तरफ जो कचरा इकट्ठा होता है, आप वहां की बात कर रहे हैं? वहां भी देखो आप, पहले वहां कंटेनर खड़ा रहता था, लोग कचरा उसमें डालते थे। कंटेनर हटा लिए, कचरा लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं। इतनी बदबू मारदा, आप वहां से निकल भी नहीं पाते हो। वहां की बात कर रहे हूं मैं, जौ माता जो हनुमान जी मंदिर के आगे आते हैं, वहां पे कचरा इतना हमेशा कचरा पड़ा रहता है, बदबू मारता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। कोई ये सब बेकार की बातें हैं, समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है इनका। कौन सुनेगा? बन जाने के बाद में कोई नहीं पूछता है इनको। जो इससे पहले व्यवस्था थी और बढ़िया थी, इनके पास मेरे हिसाब से, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि ये एक भी काम नहीं बता पाएंगे आपको कि ये काम हमने कर दिया। पूरे दावे के साथ? पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं।
अच्छा सर, पार्षद की बात भी हो गई अपने। अगर आप वल्लभनगर क्षेत्र को बड़े अच्छे से जानते हैं और अपने मनेरियों का तो निवासी वल्लभनगर क्षेत्र है पूरा। बिल्कुल। वल्लभनगर से एक फेवरेट एमएलए, हम्म वल्लभनगर से एक फेवरेट एमएलए हम्म। कि वल्लभनगर में कोई ऐसा एमएलए जो आपको सबसे अधिक पसंद रहा हो? वल्लभनगर में हमारे तो देखो फेवरेट एमएलए तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत थे। जी। देखो गजेंद्र सिंह जी से मेरा यूं व्यक्तिगत रिलेशन भी बढ़िया था, और चूंकि मैं कांग्रेस से हूं तो मैं ज्यादा कांग्रेस वाले एमएलए को समझ सकता हूं। समझ सकते हैं जी। ठीक है ना। और वहाँ एमएलए कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी तो मैं नहीं कहूंगा, सभी अच्छे ही हैं एमएलए सब। जो लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है वो गजेंद्र जी हैं। मेरे मेरे जो पसंदीदा थे वो स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब प्रीति मैडम जो अपने लास्ट एमएलए रहे थे, थे। गजेंद्र जी की वाइफ हैं, हम्म, धर्मपत्नी हैं हम्म। उनकी, उनके कामों के बारे में क्या कहेंगे? आज देखो मेवाड़ में महिला के नाम पे उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। और बता दो गिरजा व्यास थी, जी। उनके बाद में आज की डेट में जो डट कर मुकाबला कर रही है, सड़कों पे लड़ाई लड़ रही है जनता के लिए, वो हमारे प्रीति शेखावत जी है। ठीक है ना। आप उनको देखो, वो दिन रात लगी हुई है। यूं भी नहीं है कि चुनाव हार गई तो घर पे बैठ गई, ऐसा नहीं है। एक भी दिन वो घर पे नहीं बैठती। लोगों के बीच में जाना, लोगों के काम करवाना, लोगों को की समस्याओं का समाधान कराना, जहां कहीं किसी तरह की कोई समस्या आ जावे, धरना प्रदर्शन करना होगा, जो भी करना होगा वो करती है आगे रह के, जेब का खर्चा भी करती है। और बोल्ड लेडी है, मैं ये कह सकता हूं, मेवाड़ की शेरनी के नाम से जाना जाएगा उनको। मेवाड़ की शेरनी के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल 100%। अच्छा सर, अगला जो राउंड है वो ऐसा, मैं एक नाम लूंगा, आप उनके बारे संक्षिप्त में बोलेंगे। जैसे अगर मेरा नाम अंकित है, अंकित एक ईमानदार पत्रकार, ठीक है, सिर्फ एक लाइन आपको बोलनी है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। झूठा व्यक्ति है। हाँ। होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ये सब, मेरी बात सुन लो, ये सब चोर चोर मौसी के भाई हैं दोनों। कोई कोई इनमें मैं कुछ भी कहूं, लेकिन जब आप पार्षद का चुनाव मेरी लड़े थे, बात वसुंधरा जी की सरकार बनी मेरी थी। बात सुन लो। जी। जो प्रधानमंत्री बनने के लिए 15-15 लाख रुपए खाते में डाल रहा था, वो आज दिन तक लोगों के नहीं आए। तो अब वो ये कहते हैं कि ये तो चुनावी झूम लेते हैं, तो इससे झूठा नहीं कहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? तो अगर राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, अगर वो बन जाते तो वो भी 21-21 लाख डालते क्या? क्या? 21 लाख जो डालने की बात की थी राहुल गांधी ने, अगर वो बन जाते तो वो भी डालते, जैसे मोदी जी ने नहीं डाले। नहीं डालते तो उनको भी झूठा कहते लोग। वो डालते तो अच्छी बात थी, अगर नहीं डालते वो, अगर उन्होंने वायदा करते वो और नहीं डालते तो लोग जैसा उनको कह रहे हैं आज मोदी को, जैसा राहुल जी को कहते थे। आप जब पार्षद का चुनाव लड़े, उसके बाद जब पट्टे वाला काम हुआ, वसुंधरा जी की सरकार बन गई थी। वसुंधरा राजे एज ए सीएम कैसे लगता है आपको? वसुंधरा राजे जी अच्छी सीएम थी, उसमें कोई नहीं है। अभी जो भजन लाल की सरकार है, ये केवल भजन गाने लायक ही है और कोई काम का नहीं है। भले वो आप ये ब्राह्मण कहना है, चाहते हैं कि भजन लाल जी की सरकार में दम नहीं? दम नहीं है। अभी क्या है, पूरा प्रशासन हावी है, कोई सुन नहीं रहा इनकी, कोई भी नहीं सुन रहा, अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। आप अधिक सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भजन जी की सरकार में दम नहीं है, प्रशासन जो है वो कहीं के जनप्रतिनिधियों पर और भारी पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल 100%। समन्वय की बजाय और उल्टा दबा रहा है। काम कहाँ हो रहे हैं मेरे को बताओ आप, पब्लिक के काम कहाँ हो रहे हैं? इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कौन नगर निगम में शासन करेगा? कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ेगी। अब की बार कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। आपको विश्वास है कांग्रेस का बोर्ड बनेगा? बिल्कुल 100% कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। इनकी जो विफलताएं हैं, आयड का मुद्दा ले लो आप, ये आयड के मुद्दे पे रोटियां सेक रहे हैं। कितना कितना समय हो गया इनको। तो सर, जो आयड का सौंदर्यीकरण हुआ उसका क्या होगा? कहाँ हुआ उनका सौंदर्यीकरण? वो तो जब बारिश आती है पूरा सौंदर्यीकरण तो वो उदय सागर में चला जाता है। अब ये और कहना फिर चाहते हैं पैसा जब लगाते बारिश हैं, आती है, जो पैसा लगा हुआ होता है वो नोट बह के चले जाते हैं। वो पूरा उदय सागर में चला जाता है। फिर वापस बारिश बंद होती है, फिर इनकी दुकान चालू हो जाती है। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है बीजेपी के बोर्ड में? मेरी बात सुन लो, ये जो बोर्ड रहा ये सबसे फेलियर बोर्ड था।
ये जो बोर्ड था ये सबसे फेलियर बोर्ड था। बिल्कुल आपको पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नागवारा गुजर रहा है। काम कुछ हुए ना काम भाई, एक तो बोर्ड में काम होता है, इस बोर्ड में तो कोई काम ही नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ है काम। और अगर ये कांग्रेस की होती तो और कांग्रेस के तो हुआ नहीं है अभी तक, तो कैसे कह सकते हैं कांग्रेस का होगा, तो कांग्रेस अपने हिसाब से काम करेगा, करेगा। बिल्कुल 100% करेंगी, क्यों नहीं करेगा। अच्छा इनकी ये जो 272 भूखंडों वाला जो मैटर है, वो देख लो आपके, ये लिपापोती कर रहे हैं, सिर्फ लिपापोती चल रही है उस पर, क्यों नहीं उजागर करते हैं उसको, पूरा क्लियर करना चाहिए इनको, जो बात है साफ कर दे, साफ करना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सब मिले हुए हैं, इस बात आपको है कि ना, इस बात को दबा रहे हैं ये लोग। हाँ ये 100% दबा रहे हैं, तभी तो इतनी बात हो रही है। बाकी तो ये क्लियर कर देते ना, इतनी देर क्या करे, किसी के ऊपर अगर आँच आवे तो वो खुला कर देगा ना कि ये नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं सारे, तब जाके नहीं हो रहा है। आप ये कहना चाहते दाल काली है। अब क्या कहें, वो तो ये थे जनप्रतिनिधि श्री अर्जुन जी मेहता, और कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताएं कि नेक्स्ट अपन किन जनप्रतिनिधियों के साथ बात करें। धन्यवाद, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू धन्यवाद। पार्टी डिसाइड करती है, कोटी पड़ने पर अगर जनरल सीट आती है और पार्टी सर्वे के अनुसार अगर टिकट देगी और अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो जरूर लड़ेंगे। 1 रुपए का काम नहीं कराया गजेश सुतार, जिन्होंने इस वार्ड में मैं कह सकता हूं कि 1 रुपए का काम नहीं कराया। आज जो बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे हैं बीजेपी वाले, ये कह देते हैं कि हमने पट्टे दिला दिए, हमने पट्टे दिला दिए, किसी ने कोई पट्टा नहीं दिलाया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये सब अपनी अपनी सोच है, जो बागी हो गए हैं उन्होंने पूरा अंजाम भुगत लिया है। एमएलए के नाम पे सुखड़िया साहब ने जो योजनाएं बनाई थी या जो काम थे, वही तो उन्हीं कामों को तो लेके चल रहे हैं आज दिन तक।